Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve some questions regarding J unit. Here it is our first question. In these questions, a point performs simple harmonic oscillations of period t, and the equation of the motion is given by x equal to a sin omega t plus pi by 2. यानी एक पॉइंट है जो सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेशंस कर रहा है और जिसका टाइम पीरियड क्या है कैपिटल टी, और इसका इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है. आफ्टर द इलिप्स ऑफ what fraction of the time period the velocity of the point will be equal to the half of its maximum velocity. यानी इस क्वेश्चन में पूछा है कि जब हमारी वेलोसिटी है मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ हो जाएगी तो उस टाइम हमारा टाइम पीरियड क्या होगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन दे रखा है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी इक्वल टू होता है dx अपॉन dt. यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं और ये मिल जाएगा हमें a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो मी वी मैक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी a ओमेगा. और यहाँ से हमें क्या मिल गया, यानी कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यहाँ से 1 होनी चाहिए. उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, अब क्वेश्चन में कहा गया है v इक्वल टू कितना होना चाहिए हमारा, वी मैक्स अपॉन 2 होना चाहिए, यानी ए ओमेगा अपॉन 2 होना चाहिए. यहाँ से हम v की वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें क्या मिल जाएगा, v यहाँ से पुट करेंगे तो ए ओमेगा अपॉन 2 इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6 मिल जाएगा. यहाँ से ए ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी हाफ, और यहाँ पे क्या मिलेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. और हाफ की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 3. यहाँ से हम कंपेयर कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाई बाई 3 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई बाई 6. और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली ओमेगा टी इक्वल टू पाई बाई 6. अब ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, एंड यह हो गया हमारा स्मॉल टी इक्वल टू पाई बाई 6. तो यहाँ से टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी 2 पाई पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी कैपिटल टी अपॉन 12. ये हो गया हमारा फाइनल आंसर. यानी कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास m है, वो एक स्मॉल h हाइट से रिलीज किया जा रहा है टू अ स्केल पेन हंग फ्रॉम स्प्रिंग. ये स्प्रिंग पे लटका हुआ है. द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग इज के. स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू के दी गई है. द मास ऑफ द स्केल पेन इज नेग्लिजिबल. यानी जो मास ऑफ स्केल पेन है वो नेग्लिजिबल है, उसका मास हमें काउंट नहीं करना है. एंड द बॉडी डज नॉट बाउंस रिलेटेड टू द पेन. और यहाँ से बॉडी हमारी बाउंस नहीं कर रही है रिलेटेड टू द पेन के कंपेयर में. देन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन. एम्पलीट्यूड क्या होगा वाइब्रेशन का, तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहा है ना, हाइट h है. यदि इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एम जी और h प्लस वाई हो जाएगा. ठीक है. इस हाइट के थ्रू हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कर रहा है. ठीक है. इस वाइब्रेट कर रहा है, ऑक्सीलेट कर रहा है. तो यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा, जो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी क्या हो जाएगी, हाफ के वाई स्क्वायर होता है. ओके. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ के वाई स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए. यहाँ से ये एनर्जी कितनी दी गई है, एम जी एच प्लस वाई. ओके. सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, फाइनली y इक्वल टू, ये y का हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको श्रीधराचार्य से हम लोग सॉल्व कर लेंगे. तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 2mg प्लस माइनस अंडर द रूट 4m स्क्वायर जी स्क्वायर माइनस 4k एंड माइनस 2mg h, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 2a. तो यहाँ से डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 2k. इतना मिल गया. अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक बार प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है ना.
तो यहाँ से एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे ओवरऑल चीज़ों को, तो ये क्या मिल जाएगा हमें mg अपॉन k प्लस एंड mg अपॉन k अंडर द रूट 1 प्लस 2hk डिवाइडेड बाई mg। ओके, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक डिस्क है जिसका रेडियस दिया गया है और ऑक्सीलेट एज अ फिजिकल पेंडुलम की तरह ये ऑक्सीलेट कर रहा है परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट टू द plane of a disk at a distance small r from its center. If small r equal to capital R by 4, the approximate period of the oscillation क्या होगा? हमें ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे लेट अस टी इक्वल टू क्या होता है? सिंपल कॉम्प्लेक्स पेंडुलम के लिए या फिर कंपाउंड पेंडुलम के लिए टी इक्वल टू क्या होता है हमारा? टी इक्वल टू 2 पाई एंड अंडर द रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाई एम जी एच। ये हमारा फॉर्मूला होता है किसके लिए? कंपाउंड पेंडुलम के लिए। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ये तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें ओवरऑल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई फाइंड करना है ना, तो यहाँ से ये हमारा रहा सर्कल और यहाँ पे रहा हमारा स्मॉल आर की, ये मान लीजिए सेंटर है इसका, रेडियस आर है ना, तो ये इसका रेडियस आर हो गया और यहाँ पे आर हाइट दी गई है आर बाई 4 पे ना, ये हो गई हमारी स्मॉल आर, ठीक है? और यहाँ से हमारी इसके रेडियस कितना दिया गया है? कैपिटल आर दिया गया है। तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2। ये हो गया डिस्क का एंड इस पार्टिकल के लिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो ये क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू आप लोग पुट कर दीजिएगा, कितना? आर बाई 4। तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल कितना मिल जाएगा? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर बाई 16। यहाँ से हमें ओवरऑल कितना मिल गया यहाँ पे? 9 एम आर स्क्वायर अपॉन 16 मिल गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से आर इक्वल टू कितना दिया गया है? 10 सेंटीमीटर मीन्स ये हो जाएगा 0.1 मीटर एंड हाइट कितनी दी गई है? आर बाई 4। तो यहाँ से टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर द रूट 9 एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 एंड mgh ना, mg और h की वैल्यू r बाई 4 है, तो ये पुट कर लीजिए। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आ गया? 2 पाई अंडर द रूट 2 पाई अंडर द रूट 9r डिवाइडेड बाई 4g। अब यहाँ से सारे वैल्यूज को पुट कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर द रूट जी 10 9, अच्छा ये 9 है ना, r की वैल्यू क्या है? 0.1 और ये हो गया 4 और g की वैल्यू क्या है? 10। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल हमारा कितना आ जाएगा? t इक्वल टू 0.94 सेकेंड। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें 0 पॉइंट ऑप्शन बी क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, ठीक है? जिसका मास m है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? a है। फ्लोट इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इफ इट इज गिवन अ स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम फ्रॉम ये इक्विलिब्रियम इट अंडरगोज ऑक्सीलेशन विद टाइम पीरियड टी दिन। तो एक स्मॉल बॉक्स है, उसको वाटर में डिप किया गया है, ठीक है? लेटस ये रहा हमारा वाटर, वाटर में फ्लो कर रहा है, ये रहा हमारा स्मॉल बॉक्स। अब इसको वाटर में यदि डिप किया जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? हमारा ऑक्सीलेशन कर रहा है। लेटस ये एच हाइट इसका वाटर में डिप है, तो स्मॉल ऑक्सीलेशन कर रहा है ना, तो एम जी कितना हो जाएगा? एम जी इक्वल टू हमारा क्या होता है? मास कितना होता है? मास इंटू मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी इसकी रो है और वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट हम लिख सकते हैं और यहाँ से जी हमारा आ गया। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए। और यहाँ पे हाइट को हम क्या कर रहे हैं? इसको थोड़ा सा नीचे की ओर डिप कर रहे हैं वाई डिस्टेंस पे, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? हमारा हाइट एच प्लस वाई हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा रो जी। और पहली कंडीशन में क्या था हमारा? ये था एम जी फोर्स था इस पे। अब बाद में इतना फोर्स लगा, पहले एम जी फोर्स लग रहा था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? उसको सॉल्व करेंगे तो माइनस ए एच रो जी वाई, ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ से हमें मिल गया क्या? एफ इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ से? एफ इक्वल टू
एफ इक्वल टू ओके, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे देखेंगे तो ओमेगा की वैल्यू यदि कंपेयर करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट ए रो जी बाई एम। ठीक है, यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई। अब हमारा जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा होता है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई अंडर द रूट एम बाई ए रो जी। ओके, सो फाइनली यहाँ से टाइम पीरियड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 1 अपॉन अंडर द रूट ए के। तो यहाँ से हमें कौन सा ऑप्शन सही मिला, ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक नॉन विस्कस लिक्विड है जिसका डेंसिटी रो है और ये फील है एक ट्यूब में विथ ए as the area of cross section as shown in the figure. If the liquid is slightly displaced in one of the arm, लिक्विड कॉलम ऑक्सीलेट विथ अ फ्रीक्वेंसी, यानी ये लिक्विड यहाँ पे फिल है, हम किसी भी लिक्विड को यहाँ से थोड़ा सा पुश कर देते हैं नीचे की ओर तो ये क्या करता है, हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑस्सिलेशन करने लगता है। तो देखते हैं यहाँ से सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसका फोर्स। अच्छा ठीक है, पहले इसको डिस्प्लेस किया वाई डिस्टेंस में ना, तो यहाँ से हमने डिस्प्लेस किया। ठीक है, यहाँ से हमने क्या किया, इसको डिस्प्लेस किया। यहाँ से हाइट हमारा h2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा हाइट, ये क्या हो गया y वाई हो गया। अच्छा, इसको यहाँ पे नीचे की ओर पुश करेंगे तो ये हमारा वाई डिस्टेंस ऊपर की ओर जाएगा ना। ठीक है, और यहाँ से हाइट क्या हो जाएगा इसका, h1 हाइट हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो फोर्स होता है वो क्या होता है, प्रेशर एंड एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई बाई एरिया। अच्छा ये माइनस में होगा क्योंकि ये हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर कर रहा है। ठीक है, इनिशियल कंडीशन में ना चाहेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा P इक्वल टू क्या होता है हमारा, रो जी ए ना, रो जी एच। P इक्वल टू हमारा क्या होता है, लिख देता हूँ, P इक्वल टू रो जी एच होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, माइनस h1 प्लस h2 हाइट है इसका, और ये क्या है रो जी ए। ठीक, तो यहाँ से y f इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, f इक्वल टू माइनस वाई एंड साइन थीटा, साइन थीटा वन। अच्छा एच वन को क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, यदि यहाँ पे हम लोग बनाए हैं तो यहाँ से हम लोग एच वन को क्या लिख सकते हैं, एच वन को लिख सकते हैं वाई साइन थीटा वन, एंड सिमिलरली इसी तरह हम लोग एच टू को वाई साइन थीटा टू लिख सकते हैं। अब इसके बाद ये क्या मिल जाएगा हमें, रो जी एच साथ में मल्टीप्लाई में था, तो यहाँ से फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से माइनस रो जी ए और साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वाई। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, के हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कर सकते हैं फोर्स कांस्टेंट, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा, माइनस के एक्स होता है ना। और यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू, यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है हमारा, अंडर द रूट के बाई एम। ठीक है, अंडर द रूट के बाई एम होता है ओमेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड टी इक्वल टू होता है हमारा, अच्छा यहाँ से ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी थी ना केवल, तो ओमेगा तो मिल गया हमें। ठीक है, फाइनली फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी थी, तो ये होता है हमारा फ्रीक्वेंसी टी इक्वल टू हम निकाल लेंगे, टी इक्वल टू क्या होता है हमारा, 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई बाई ओमेगा, तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई, वेट अ मिनट, टाइम पीरियड का ये जस्ट उल्टा होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू, वेट अ मिनट, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, और एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ये क्या अंडर द रूट के पाई हम। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, अंडर द रूट 1/2 पाई, तो ये कांस्टेंट है बाहर रहेगा। ठीक है, 1/2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, के, के की वैल्यू क्या है हमारी, रो जी ए साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू एंड डिवाइडेड बाई एम। ठीक है, ये ना मिलेगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ओके, सो देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 200 ग्राम है, एग्जीक्यूट एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ये, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द स्प्रिंग कांस्टेंट के की वैल्यू दे रखी है, एंड डैम्पिंग फोर्स भी लग रहा है उस पे बी का। डैम्पिंग फोर्स क्या होता है, जो हमारे मोशन को अपोज करे, रोके। द टाइम elapsed for its amplitude to drop half of its initial value is
यानी द टाइम elapsed फॉर इट्स एम्पलीट्यूड टू ड्रॉप ऑफ हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी हमें वो टाइम बताना है जब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाए, हमारा जस्ट हाफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, टाइम पीरियड, टाइम हमें बताना है, ठीक है, कि जब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो, हमारा हाफ हो जाए। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, यहाँ पे एटी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा, ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम होता है। ठीक है, यहाँ पे डैम्पिंग एम्पलीट्यूड का जो फार्मूला होता है ये ए टी इक्वल टू ए नॉट ई के पावर माइनस बी टी अपॉन टू एम होता है। उसके बाद क्या करेंगे, जो ए नॉट है वो हमारा इनिशियल एम्पलीट्यूड है, और ए टी क्या है, कुछ टाइम के बाद हमारा जो एम्पलीट्यूड कम हो गया, यानी ये कुछ ऐसे ऑक्सीलेट कर रहा था ना, डैम्पिंग फोर्स लगा है तो इसका एम्पलीट्यूड कम होते जाएगा। तो ये मिल गया हमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, टी हाफ पे बताना है, जब टी इक्वल टू क्या हो, टी हाफ हो। ठीक, इसके लिए हमें बताना है इनिशियल वैल्यू के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ए जो होता है वो क्या हो जाता है, इनिशियल वैल्यू का हाफ हो जाता है। टी इक्वल टू टी हाफ पे ए इक्वल टू ए नॉट बाई टू हो जाता है, तो इन सभी चीजों को रख देते हैं यहाँ पे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ए नॉट अपॉन टू इक्वल टू ए नॉट एंड ई के पावर माइनस बी, और यहाँ पे क्या रखना है, टी हाफ रखना है ना, टी हाफ रखना है एंड डिवाइडेड बाई टू एम। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए नॉट से ए नॉट तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा फाइनली हाफ इक्वल टू ई के पावर माइनस बी टी हाफ एंड डिवाइडेड बाई टू एम। तो इसका हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, तो एल एन हाफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस तरफ लॉग लेंगे तो लॉग ई की वैल्यू 1 होती है और पावर बगल में आ जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी टी हाफ डिवाइडेड बाई टू एम। ओके, सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, वेट अ मिनट, यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, टी हाफ की वैल्यू मिल जाएगी, टी हाफ की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, माइनस टू एम एल एन हाफ एंड डिवाइडेड बाई टू एम। ओके, वेट अ मिनट, टी हाफ की वैल्यू ना, तो ऊपर चला गया डिवाइडेड बाई बी। तो यहाँ से एल एन हाफ की वैल्यू कितनी होती है, माइनस एल एन हाफ की वैल्यू जो होती है माइनस 0.693 होती है ना, यानी एल एन हाफ की वैल्यू दी है, ये क्या है, माइनस 0.693, और साथ में हमें बी की वैल्यू भी दी गई है, ये क्या है, 40 जी ग्राम पर सेकेंड इनवर्स इस, और मास दिया गया है हमारा 200 ग्राम, यहाँ से सब ग्राम मास ग्रामी में है, इसलिए हमें कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ से फाइनली सारी चीज़ों को पुट कर लेंगे, तो यहाँ से हमारा पी हाफ कितना आ जाएगा कैलकुलेट करने पे, 7 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, यानी ऑप्शन ए क्या है इसमें, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि व्हेन अ मास m इज कनेक्टेड इंडिविजुअली टू टू स्प्रिंग S1 and S2, the oscillation frequency are V1 and V2 if the same mass is attached to the टू स्प्रिंग shown in the figure, the oscillation frequency would be, यानी यहाँ पे एक मास m दिया गया है और दोनों इंड से इसको स्प्रिंग से अटैच कर दिया गया है, और दोनों स्प्रिंग की हमारी फ्रीक्वेंसी V1 और V2 है। इफ द सेम मास इज अटैच्ड टू द टू स्प्रिंग shown इन द फिगर, द फ्रीक्वेंसी वुड बी, तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी। ठीक, तो ये हमें बताना है, तो यहाँ से हमारा पहले V1 के लिए लिख लेते हैं ना, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या था, 2/पाई अंडर द रूट K1/m। अच्छा, मास सेम है, तो यहाँ से V2 क्या हो जाएगा, म्यू 2 क्या हो जाएगा, 1/2 पाई अंडर द रूट K2 अपॉन M, ये मिल जाएगा हमें। और यहाँ से अब दोनों को कंबाइन, अच्छा ये तो इंडिविजुअल हो गया, अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, क्या किया गया है, दोनों को कंबाइन कर दिया गया है, तो हमारी इंडिविजुअल दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, अंडर द रूट 2/पाई, और यहाँ से के इफेक्टिव डिवाइडेड बाई मास, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, 1/2 पाई अंडर द रूट K1 + K2, के इफेक्टिव क्या होगा यहाँ पे, K1 + K2, ठीक है, डिवाइडेड K1 + K2 डिवाइडेड बाई M। ओके, तो यहाँ से हमें फाइनली कितना मिल गया, न्यू इक्वल टू क्या मिल गया, 1/2 पाई एंड अंडर द रूट K1/m प्लस K2/m। ठीक है, इतनी चीजें मिल गई। अब यहाँ से इसको इंडिविजुअल अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम लोग, इंडिविजुअल कर लेते हैं अलग अलग, और सारी वैल्यूज को पुट करते हैं। तो यहाँ से ये कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कितनी मिल जाएगी, 1/2 पाई, अच्छा अंडर द रूट, यहाँ पे यदि हम देखें K1/m, ठीक है, ये K1/m है,
तो इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे उधर जाके तो ये क्या मिल जाएगा हमें 4 पाई स्क्वायर एंड न्यू 1 मिलेगा और यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें 4 पाई स्क्वायर और न्यू 2 मिलेगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है 4 पाई स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, कॉमन है, वो बाहर निकल जाएगा और 2 पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा यानी न्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें अंडर द रूट न्यू 1 का स्क्वायर प्लस न्यू 2 का स्क्वायर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए? ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका लेंथ कैपिटल एल है और मास क्या है इसका कैपिटल एम है। ये पायोटेड है एक सेंटर से, ठीक है, यहाँ से इट इट्स टू एंड आर अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑफ इक्वल स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे क्या है इसको क्या किया गया है दोनों स्प्रिंग से हम अटैच कर दिया गया है एंड द रॉड इज फ्री टू ऑक्सीलेट इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पे क्या है रॉड हमारा फ्री है ऑक्सीलेशन करने के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेन में। इफ द रॉड इज जेंटली पुश्ड थ्रू अ स्मॉल एंगल थीटा इन द सेम डायरेक्शन एंड रिलीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑक्सीलेशन। यानी इस रॉड को क्या किया जा रहा है एक स्मॉल एंगल से ऑक्सीलेट कराया जा रहा है, रोटेट कराया जा रहा है। लेट से ये हमारा क्या हो गया जब इसको स्मॉल एंगल डिक्रीज किया जाएगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा और ये हमारा पोजीशन इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ये स्प्रिंग इधर जाएगा और ये वाला स्प्रिंग हमारा इधर जाएगा। तो ये क्या किया अब ये ऑक्सीलेट करने लगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा अच्छा यहाँ पे क्या है ये लेंथ इसकी L/2 इसके लिए कंसीडर करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे L/2 कंसीडर करेंगे, ठीक। तो यहाँ से ये थीटा एंगल ना ये थीटा एंगल पे इसको किया गया है, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जो लेंथ होगा स्ट्रेच लेंथ होगा वो क्या होगा हमारा एल थीटा अपॉन 2 होगा, ठीक है। स्ट्रेच लेंथ कितना होगा एल थीटा अपॉन 2, ओके। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जो रिस्टोरिंग टॉर्क होगा हमारा टॉर्क इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा टॉर्क इक्वल टू माइनस रिस्टोरिंग फोर्स एफ और क्रॉस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ओके। ये हो गया हमारा टॉर्क की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे पुट करते हैं सारी चीजों को। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे एफ इक्वल टू क्या होता है हमारा के एक्स माइनस के एक्स होता है ना। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा यहाँ से के और एल थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसका L/2 है ना। तो इतनी चीजें हमें मिल गई यहाँ से, फाइनली इतनी चीजें हमें मिल गई। तो अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं और ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से जो हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क है वेट अ मिनट सॉरी ये रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ठीक है। रिस्टोरिंग टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इतना इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2 के एल स्क्वायर अपॉन 4 एंड ये क्या हो जाएगा हमारा थीटा एल थीटा डिवाइडेड बाई 2 इसके इक्वल मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क हमारा कितना हो जाएगा यहाँ से टोटल रिस्टोरिंग टॉर्क ये क्या किसके लिए था ये एक स्प्रिंग के लिए था ना ये हमारा वन स्प्रिंग के लिए था केवल वन स्प्रिंग के लिए था। अब बोथ स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा दोनों स्प्रिंग के लिए कितना हो जाएगा यहाँ से हम्म, यदि हम दोनों स्प्रिंग का कैलकुलेट करें तो हमें मिलेगा वेट अ मिनट हम्म कितना मिल जाएगा टू से मल्टीप्लाई कर देंगे ना 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस के एल स्क्वायर अपॉन 4 और थीटा, ठीक है। के एल स्क्वायर अपॉन 4 थीटा और ये हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे के एल स्क्वायर अपॉन 2 थीटा कैलकुलेट करेंगे तो अच्छा ये टाउ इक्वल टू क्या होता है हमारा टाउ इक्वल टू आई अल्फा भी तो होता है और यहाँ से आई और अल्फा की वैल्यू क्या होती है हमारी डी टू थीटा अपॉन डी टी टू होती है, ठीक है। इतना मिल गया। अब इसके बाद टाउ टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है और ये सारी वैल्यूज को हमने क्या किया पुट कर दिया और यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी टू इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा टाउ की वैल्यू यहाँ से कितनी की थी माइनस के एल स्क्वायर थीटा यहाँ पे माइनस भी तो था वेट अ मिनट आपको इसकी लिखने की जरूरत नहीं है हाँ, यहाँ पे ये कोई नेसेसरी पार्ट नहीं है, ठीक है। तो इतने से कम हो जाएगा हमारा, ओके। सो यहाँ पे माइनस भी तो था अब इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ से
के एल स्क्वायर थीटा अपॉन 4 ना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस के एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2। अब यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से आई को, तो यहाँ से हमारा, अच्छा आई को कैलकुलेट रहने दीजिए, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू, ये क्या होता है हमारा अल्फा होता है, और इसकी वैल्यू की क्या आ जाएगी, आई तो नीचे चला जाएगा हमारा, यानी के एल स्क्वायर अपॉन आई इंटू टू और थीटा, ठीक है। और यहाँ से माइनस होएगा, होगा नहीं ये, और यहाँ से माइनस के। अब हम क्या करेंगे, के एल स्क्वायर थीटा तो पहले लिख लेते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड है ना, तो इसका क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर अपॉन 12 हो जाएगा, और साथ में हमारा ये जो 2 था वो है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे ओवरऑल, तो हमें कितना मिल जाएगा यहाँ से कुछ चीज़ें तो कैंसल आउट होंगी, लाइक एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसल आउट होगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमें मिल जाएगा कितना, 6 माइनस 6, और यहाँ से ये इसको कैंसिल आउट करेगा 6 टाइम में, माइनस 6 के थीटा बाई एम। यहाँ से हमें मिल गया क्या, डी टू थीटा अपॉन डी टी टू की वैल्यू। तो यहाँ से ये ओवरऑल हमारा क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से लेट से ये क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 6 के अपॉन एम, 6 के अपॉन एम ना, 6 के अपॉन एम हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट, अंडर 1 अपॉन 2 पाई, और 1 अपॉन 2 पाई, वेट अ मिनट, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, 2 पाई न्यू ना, तो न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई ओमेगा। यहाँ से मिल गया हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। अब हम ओमेगा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू क्या है अंडर द रूट 6 के अपॉन एम। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ से, 1 अपॉन 2 पाई अंडर द रूट 6 के बाई एम, यानी ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक हमारा ब्लॉक है बी, वो अटैच है, अटैच्ड टू टू अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग S1 एंड S2 से, ये क्या है अटैच्ड है विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K है, एक का क्या है 4K है रिस्पेक्टिवली। द अदर एंड अटैच्ड टू आइडेंटिकल सपोर्ट्स M1 and 2 not attached to the wall. The spring and support have negligible mass. There is no friction anywhere. यहाँ पे फ्रिक्शन कुछ नहीं दिया गया है। The block B is displaced. अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ब्लॉक बी को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जा रहा है टूवर्ड्स वॉल वन, वॉल वन की ओर हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया गया। तो यहाँ से हमें क्या कर बताना है कि एंड रिलीज द ब्लॉक रिटर्न एंड मूव इन अ मैक्सिमम डिस्टेंस y, ठीक है। अब यहाँ पे बॉल इधर की ओर हमारा मैक्सिमम y जा रहा है, एंड maximum towards wall 2, displacement x and y are measured with respect to the equilibrium position of the block B, the ratio of y by x का रेशियो बताना है ना जिसमें हमें। तो समझिएगा यहाँ से S1, S1 हमारा जो रिलीज कर रहा है, तो वो हमारा एनर्जी स्टोर करेगा, और एनर्जी कितना स्टोर करेगा, जो एनर्जी स्टोर होगी हमारी, एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी हमारी S1 के लिए, यहाँ पे हो जाएगी हाफ K1 एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से इसकी एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए हमारी, H2 के लिए होनी चाहिए इक्वल, यानी हाफ K1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ K2, और दूसरे वाले को y डिस्प्लेसमेंट किया जा रहा है तो y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल गया, हाफ के एक्स स्क्वायर, अच्छा दोनों के लिए, एक के लिए केवन कितना दिया गया है, के दिया गया है, और के टू कितना दिया गया है हमारा 4 के दिया गया है, वाई स्क्वायर। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, हाफ हाफ तो कैंसिल आउट हो गया, और के से भी के कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर अपॉन वाई बाई एक्स चाहिए ना, तो वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ से वाई बाई एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा रुकिए, वेट अ मिनट, ये y इधर है ना, अच्छा ये y बाई 1/4 बचेगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ना, तो 1/2, तो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, 1/2, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हमारा, वेट अ मिनट, अ बॉडी ऑफ मास m इज सस्पेंडेड बाई अ स्प्रिंग ऑफ अ लेंथ l, एक बॉडी है, एक बॉडी है
जिसका मास कैपिटल एम है, ये सस्पेंडेड है स्ट्रिंग से, ठीक है, जिसका लेंथ कैपिटल एल है। द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v एट अ पोजीशन a इज जस्ट सफिशिएंट टू मेक इट रीच द पॉइंट b। तो इसको इतना ही वेलोसिटी प्रोवाइड की जा रही है कि ये हमारे पॉइंट बी तक पहुंच जाए। ठीक है, द एंगल थीटा एट विच द स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए सेटिस्फाई, यानी हमें थीटा की वैल्यू चाहिए जिसके लिए स्पीड ऑफ द बॉब इज हाफ ऑफ दैट एट ए, यानी ए पे उसकी हाफ होनी चाहिए वैल्यू जितनी थी। तो यहाँ से इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो लेट से यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और यहाँ पे वेट इसका कितना हो जाएगा, W/2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट P है। अब यहाँ से ये लेट से कैपिटल M है और ये डिस्टेंस टोटल L थी और ये डिस्टेंस इसको हम स्मॉल h मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L माइनस h हो जाएगी। और यहाँ से पॉइंट O था हमारा। ठीक है, अब यहाँ से अप्लाइंग एनर्जी कंजर्वेशन, यहाँ क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन को हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे जो टोटल हमारी एनर्जी थी, जो टोटल एनर्जी ए पे थी, वही हमारी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पी के लिए हो जाएगी, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय होती नहीं है। तो ये पी के लिए हमारी एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ से ए पे कितनी एनर्जी थी, इसको हमें फाइंड करना है। पॉइंट ए कहा गया, यहाँ पे तो केवल हमारा काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो होगा नहीं, क्योंकि ये पॉइंट के नीचे है, हाइट हमारी 0 है। और यहाँ से हमारा पॉइंट पी पे एनर्जी चाहिए ना। और यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि स्पीड हाफ हो जानी चाहिए ना, हाफ ऑफ द, यानी वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है। ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ एम, और ये क्या हो जाएगा, स्पीड इसकी हाफ हो जाएगी यानी v/2 हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कुछ होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी mgh, पोटेंशियल एनर्जी हमारी mgh हो जाएगी। तो यहाँ से हमें v स्क्वायर इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारा, v स्क्वायर अपॉन 4 एंड प्लस 2gh। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से m से m तो कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से सभी में। तो हमें फाइनली ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, सॉल्व करने के बाद 3v स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 2gh, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, वेट अ मिनट, ये इधर आ गया और इसको इधर भेज देते हैं, ये प्लस होगा ना, इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ से सारी चीज़ों को पुट करते हैं। वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी स्क्वायर लिख लेता हूँ ना, वी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वी इक्वल टू अंडर द रूट 5gl होती है। ठीक है, v इक्वल टू अंडर द रूट 5gl। तो यहाँ से हम ये पुट कर लेते हैं v की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 3 5gl एंड डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2g और h। ठीक है, 2gh, यहाँ से 2gh। अब यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वेट अ मिनट, ये यहाँ पे इसके इक्वल होगा ना। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से इतना मिल गया और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी हमारी, h की वैल्यू आ जाएगी 3y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8g वी स्क्वायर। अच्छा, वी स्क्वायर की तो वैल्यू यहाँ से पुट कर ली है ना, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 5, वेट अ मिनट, ये ओवरऑल हमें कितना मिल जाएगा, सारी वैल्यूज कट जाएगी, जी से जी कट जाएगा। ठीक है, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा 15l/8 ना। तो ओवरऑल एच हाइट की तो हमें वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉस थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा l माइनस एच डिवाइडेड बाई एल, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, l माइनस 15 l डिवाइडेड बाई 8 डिवाइडेड बाई एल, और यहाँ से ये कितना आ जाएगा हमारा -7/8 आ जाएगा। और यहाँ पे -7/8 आ गया कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, यानी ये कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ऑप्शन डी हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। 3π/4 से लेके पाई तक ये हमारा वैल्यू वेरी करेगा। ओके, सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एंड थैंक यू।